मुख्यमंत्री ने मंगलवार देर शाम पस्तल कोठेड़ा व पटनांदर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिकाऊ विधायक को सबक सिखाएं और उनको घर का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, इसलिए वह सरकार गिराने की कोशिश के मुख्य सूत्रधार रहे। अब वह दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतने के लिए तरह तरह के प्रचंड रच रहे हैं। वह खूब पैसे बांट रहे हैं। अगर आपको देने की कोशिश करें तो डबल ले लेना और वोट कांग्रेस को दे दें। हमीरपुर जिला के निचले हिमाचल को कांग्रेस से पहली बार मुख्यमंत्री मिला है। सोनपुर की जनता एक बार मुख्यमंत्री खोकर बड़ी गलती कर चुकी है। यह चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी का या सरकार का नहीं है, बेईमान और ईमानदारी के बीच है। लोकतंत्र के वोट की ताकत को बेचने के लिए ये चुनाव हो रहा है। सोनपुर की जनता ईमानदार कैप्टन को वोट दे दें। भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ता भी बिकाऊ राणा को वोट नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिकाऊ को टिकने ना दें, क्योंकि यह चुनाव भविष्य की राजनीति का दिशा और दशा दोनों तय करता है। 4 जून को चुनाव का परिणाम आने के बाद कोई भी चुनाव हो, विधायक और भाजपा खरीद पदों को हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। प्रदेश में 3.5 साल तक कांग्रेस की सरकार है। कैप्टन रंजीत सिंह के साथ मिलकर मैं भी आपके लिए विधायक की तरह काम करूंगा। अभी तो चुनाव का समय है, बाद में फिर आऊंगा। क्षेत्र के विकास के में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। प्रदेश में 15 महीने में हमारी सरकार को जनहित के काम किए हैं। पहली कैबिनेट में ओपीएस दी, महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन की शुरुआत की, जिसको रुकवाने के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एड़ी की चोटी जोर लगा रहे हैं। लेकिन बुधवार को चुनाव आयोग फिर से सुनवाई का मामला है। अगर इजाज़त मिल गई तो 48 घंटे में फॉर्म जमा करा चुकी सभी पात्र महिलाओं को 3000 रुपये आ जाएंगे। आयोग से अनुमति मिलने के बाद जून में एरिया में इकट्ठा होने के लिए आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। और आपका आज सिर्फ 2-3 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन को होने के लिए, तो मेरी आपसे अपील है कि आप घर घर जाके दस्तक दें। ये 2-3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो कि हमारे जिले की तकदीर और तस्वीर को बदली करेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हर घर में दस्तक दें। इस बार का चुनाव पार्टी बेस पर का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव आपके मान सम्मान की लड़ाई है। इस बार की चुनाव हमीरपुर जिले के मान सम्मान की लड़ाई है। और इस बार का चुनाव मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने का हमारा चुनाव है। तो इसलिए आप सब इकट्ठे होकर के पहली तारीख पहला बटन और हाथ वाला निशान आपने दबाना है, मुझे भी जिताना है और मुख्यमंत्री जी को एक एक वोट आपने डालना है और इनको और भी मजबूत करना है। और जो यहां से बागी विधायक थे उनको आपने सबक सिखाना है। मेरी आपसे फिर एक ही अपील है, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं कि आप सब इकट्ठे हो जाएं पहली तारीख को और इतना बहुमत दें, आप इतना दें कि कल को कोई ऐसी राजनीतिक गलती नहीं करेगा। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कर कमल का फूल खरीदता है, पैसे लिए हैं। अब तरह तरह के प्रलोभन देंगे, महिला मंडलों की लिस्टें बनाएंगे, बोलेंगे एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए। बोलना एक नहीं 2-2 चाहिए, क्योंकि सब थोड़ा ही पैसा है। सब बैंक पर तो जमा होना नहीं है। बैंक में जैसे जमा होगा हम एकदम पकड़ लेंगे। हमारी तीखी नजर है। सेक ब्लड प्रेशर हाई रहेगा थिना दा पता नहीं कुछ छुपाया कुछ तो अंजो भी बड़ी देंगे तो शुक्र थोड़ा ही पैसा तो अंजो बड़ी दिया। उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। सुजानपुर की जनता के साथ इस क्षेत्र के राजेंद्र बिकी ने धोखा किया। मैंने उसका नामकरण ही चेंज कर दिया राजेंद्र राणा से। मैंने कहा
इसके आगे राजेंद्र राणा नहीं होने चाहिए, इसके आगे होना चाहिए राजेंद्र बिके। क्या होना चाहिए? हाथ खड़ा करके बोलिए राजेंद्र, राजेंद्र बिके के साल का चुनाव है ये। अगर गलती से, वैसे तो भगवान भी इनके साथ नहीं है, क्योंकि मती मारी की हुई आजाद उम्मीदवार बोल रहे कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो, फिर बोल रहे कि हमारे को दोबारा चुनाव बुलाओ। मती मारी जाती है ना जब भगवान बोल रहे हमारे को दोबारा चुनाव लड़ो। और आपकी संपदा को लूटा है इन्होंने। कैसे लूटा? ऐसे नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। सारे खड्डे पत्थर मिलता ही नहीं। पुराने जमाने च जाली ऐसा जानते थे तो बुजुर्ग सिरे च एक बड़ा पत्थर गोल उठाई के करे वन लांदे थे ना, एन बड़े बड़े पत्थर फिर दीवारा च चिंदे थे। साढ़े जल कच्ची दीवार है, उससे पत्थर निकलते हाली अन दिखा एक भी खड्डा च पत्थर नहीं नजर आता। बड़े बड़े धनवान हो गए, बड़े बड़े धनवान बन गए, पर रॉयल्टी नहीं देती, टैक्स नहीं देता। सारे लोगों जो पैसा दे के मुंह बंद कराने की कोशिश कर दे। ये संपदा जनता की है। इस संपदा को जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं लूटने नहीं दूंगा। सवेरे 4 बजे उठ के कहते सवेरे गाड़ी जा रही है, सीआईडी वाले पूरे खबर रख रहे। 4 बजे जा रहे, पर्ची दे रहे, लाल रंगे की पर्ची फ्रिजा वास्ते, पीले रंगे की पर्ची कूलर वास्ते। तो जो मिली कोई पर्ची दिखी लेनो, पर 2 जाली मिल गई तो बोला एक और दे दिया। ये ख्याल रखना, अपने मांगना है उनसे। आपकी संपदा का लूट कर अगर बांटते हैं तो आपका अधिकार है। अब ये जो चुनाव है, ये कोई हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। हम तो 3.5 साल काम करेंगे। जे गलतियां ने जीती भी गया तो क्या विकास करवाऊंगा? फार्म भरया, अपील छापी हो, विकास करवाऊंगा। 5 साल पहले ओपोजिशन से बैठे रहा, 5 साल और पीछे रह गया। ये तो शुक्र करा मैं इसीलिए तो मुख्यमंत्री बनी गया। अगर जब मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, कुनी नहीं पूछना था कुनी आने बोला था मिंजो दिया मैं विकास करांगा। 5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, से कांग्रेस का एमएलए था। 3 साल बाद से कमल खरीदी के आई गया, बोला मुझे फिर दिखा था मैं पंपलेट विकास करो। अरे भाई कहां से करवाएगा? 3.5 साल तो हमारी सरकार है।